क्या आपने कभी सारा पीछा करने के बजाय पीछा किए जाने वाले व्यक्ति बनने का सपना देखा है? आज हम स्क्रिप्ट पलट रहे हैं। हम शक्तिशाली तकनीकों में गोता लगा रहे हैं जो महिलाओं को आपके पीछे आने के लिए प्रेरित करेंगी। इस वीडियो के अंत तक आपके पास रणनीतियों का एक टूल किट होगा जो न केवल आपको अधिक आकर्षक बनाएगा बल्कि महिलाओं को पहल करने के लिए प्रोत्साहित भी करेगा। आइए शुरू करें। एक सामरिक उपेक्षा को नियोजित करें। आकर्षण की कला में गोता लगाते हुए एक सूक्ष्म तकनीक है जिसे सामरिक अनदेखी के रूप में जाना जाता है। अब यह गेम खेलने या चालाकी करने के बारे में नहीं है। इसके बजाय यह दिलचस्पी दिखाने और रहस्य का माहौल बनाए रखने के बीच संतुलन को समझने के बारे में है। मुख्य बात यह है कि कभी कभार ध्यान रोकना है, पाने के लिए कड़ी मेहनत करने के तरीके के रूप में नहीं, बल्कि जिज्ञासा और साजिश पैदा करने के लिए। इसकी कल्पना करें, आप व्यस्त हैं, चौकस हैं, और फिर एक संक्षिप्त अवधि के लिए आप थोड़ा सा वापस डायल करते हैं। यह किसी को पूरी तरह से नजरअंदाज करने के बारे में नहीं है, बल्कि जगह देने, जिज्ञासा और रुचि दोनों को विकसित होने देने के बारे में है। जिस चीज को हम पूरी तरह से समझ नहीं सकते या भविष्यवाणी नहीं कर सकते, उसमें रुचि लेना मानव स्वभाव है। जब सम्मानपूर्वक किया जाता है तो यह तकनीक दूसरे व्यक्ति को आपके बारे में सोचने, आपके विचारों के बारे में आश्चर्य करने और शायद आपको अधिक बातचीत के लिए प्रेरित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। याद रखें, यहाँ लक्ष्य सम्मानजनक संतुलन बनाए रखना है। आप गायब नहीं हो रहे हैं या ठंडे नहीं पड़ रहे हैं, बल्कि एक ऐसी गतिशीलता का निर्माण कर रहे हैं जहां आपकी उपस्थिति कुछ मूल्यवान बन जाती है। यह उस समय को और अधिक सार्थक और सराहनीय बनाने के बारे में है जिसमें आप शामिल होते हैं। 2. सामाजिक प्रमाण का उपयोग करें। सामाजिक प्रमाण एक शक्तिशाली अवधारणा है, खासकर जब आकर्षण की बात आती है। यह आपके तत्व में देखे जाने, सक्रिय रूप से शामिल होने और दूसरों द्वारा सराहना किए जाने के बारे में है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको पार्टी की जान बनने या अपनी सामाजिक स्थिति को अप्रामाणिक रूप से बढ़ाने की जरूरत है। इसके बजाय यह वास्तव में आपकी सामाजिक बातचीत का आनंद लेने के बारे में है। यह दर्शाता है कि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो दूसरों को महत्व देते हैं और उनकी सराहना करते हैं। जब आपको ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जाता है जो सामाजिक परिवेश में सकारात्मकता और मूल्य लाता है, तो यह स्वाभाविक रूप से रुचि जगाता है। लोग उन लोगों की ओर आकर्षित होते हैं जिन्हें उनके साथी पसंद करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। यह संकेत देता है कि आप जानने लायक व्यक्ति हैं। यह सामाजिक मान्यता जब दूसरों द्वारा देखी जाती है, विशेषकर जिन महिलाओं में आप रुचि रखते हैं, तो वे आपको अधिक आकर्षक बना सकती हैं। इससे पता चलता है कि आप एक सक्षम व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्ति हैं जिसके आसपास रहना अन्य लोगों को पसंद है। यहाँ कुंजी प्रामाणिकता है। उन गतिविधियों और लोगों के साथ शामिल हों जिनका आप वास्तव में आनंद लेते हैं। जब आपके सामाजिक संपर्क ईमानदार होते हैं तो यह स्पष्ट होता है और आपका सामाजिक मूल्य स्वाभाविक रूप से चमकता है। यह दिखावा करने के बारे में नहीं है, बल्कि अपना सर्वश्रेष्ठ सामाजिक जीवन जीने के बारे में है, ऐसा जीवन जिसका अन्य लोग स्वाभाविक रूप से हिस्सा बनना चाहेंगे। 3. प्रचुर मानसिकता अपनाएं। बहुतायत मानसिकता को अपनाना सिर्फ इस बारे में नहीं है कि आप दुनिया को कैसे देखते हैं, यह इस बारे में है कि आप खुद को दूसरों के सामने कैसे पेश करते हैं। यह मानसिकता बताती है कि आप मानते हैं कि जीवन अवसरों और संभावनाओं से भरा है, जिसमें आपके रिश्ते भी शामिल हैं। जब आप अपने आचरण और कार्यों के माध्यम से यह बताते हैं कि आपके पास विकल्पों की बहुतायत है, तो यह स्वाभाविक रूप से आपकी कथित वांछनीयता को बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि आत्मविश्वास और निराशा की कमी स्वाभाविक रूप से आकर्षक गुण है। बहुतायत मानसिकता रखने का मतलब है
कि आप किसी एक परिणाम या व्यक्ति पर केंद्रित नहीं हैं। आप अनुभवों के लिए खुले हैं, नए लोगों से मिलते हैं और आप एक निश्चित रास्ते पर जाने के लिए बातचीत पर अनुचित दबाव नहीं डालते हैं। यह निश्चिंत, आत्मविश्वासपूर्ण दृष्टिकोण दूसरों को संकेत देता है कि आप चयनात्मक हैं, इसलिए नहीं कि आप पाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कि आप वास्तव में खुद को और रिश्ते में जो लाते हैं उसे महत्व देते हैं। यहाँ कुंजी वास्तविक आत्मसम्मान और सकारात्मक दृष्टिकोण है। इसका मतलब डींगे हाँकना या दूसरों की उपेक्षा करना नहीं है, बल्कि अपने कार्यों और बातचीत के माध्यम से यह दिखाना है कि आप अपने जीवन से संतुष्ट हैं और जो कुछ भी आपके सामने आता है उसके लिए तैयार हैं। यह दृष्टिकोण न केवल आपको अधिक आकर्षक बनाता है बल्कि स्वस्थ, अधिक संतुष्टिदायक संबंधों की ओर भी ले जाता है। 4. बातचीत में ओपन लूप्स का उपयोग करें। बातचीत में ओपन लूप्स का उपयोग जिज्ञासा जगाने और भविष्य में बातचीत की इच्छा पैदा करने का एक सूक्ष्म लेकिन प्रभावी तरीका है। इस तकनीक में एक दिलचस्प कहानी या विषय शुरू करना शामिल है, लेकिन जानबूझकर इसे थोड़ा अनसुलझा छोड़ दिया जाता है। यह अंत दिखाए बिना किसी दिलचस्प फिल्म की एक झलक दिखाने जैसा है। यह एक स्वाभाविक आकर्षण पैदा करता है, जिससे आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं वह और अधिक जानने के लिए आपकी अगली बातचीत का इंतजार कर रहा है। ओपन लूप्स की खूबी यह है कि उनका उपयोग किसी भी संदर्भ में किया जा सकता है, चाहे आप किसी हालिया साहसिक कार्य, किसी निजी प्रोजेक्ट या किसी असामान्य शौक पर चर्चा कर रहे हों। मुख्य बात यह है कि साजिश बढ़ाने और संलग्न होने के लिए पर्याप्त मात्रा में साझा करें, फिर लापरवाही से उल्लेख करें कि कहानी में और भी कुछ है। फिर कभी यह न केवल दर्शाता है कि आप एक दिलचस्प जीवन जीते हैं, बल्कि यह भी दर्शाता है कि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो बातचीत और रिश्तों में गहराई को महत्व देते हैं। याद रखें, लक्ष्य हेरफेर करना नहीं है, बल्कि वास्तव में अपने जीवन के कुछ हिस्सों को इस तरह से साझा करना है जो स्वाभाविक रूप से आगे की बातचीत को प्रोत्साहित करता है। यह जिज्ञासा का एक ब्रेडक्रम्ब निशान छोड़ने के बारे में है जो एक गहरे संबंध की ओर ले जाता है। 5. उच्च मूल्य वाले शौक में संलग्न रहें। उच्च मूल्य वाले शौक में शामिल होना आपकी गहराई, कौशल और आपके व्यक्तित्व के अनूठे पहलुओं को प्रदर्शित करने का एक आकर्षक तरीका है। ये शौक किसी संगीत वाद्ययंत्र में महारत हासिल करने, खाना पकाने के माध्यम से विदेशी व्यंजनों की खोज करने से लेकर रॉक क्लाइंबिंग या सर्फिंग जैसे बाहरी रोमांच तक हो सकते हैं। ऐसी गतिविधियां करना जो व्यक्तिगत विकास या सामाजिक मूल्य के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाती हो, न केवल आपके जीवन को समृद्ध बनाती है, बल्कि आपको दूसरों के लिए अधिक रोचक और आकर्षक भी बनाती है। जब आप किसी चीज के प्रति जुनूनी होते हैं और अपनी रुचियों को विकसित करने में समय लगाते हैं, तो यह स्वाभाविक रूप से आत्मविश्वास और आत्माश्वासन को प्रसारित करता है। लोग उन लोगों की ओर आकर्षित होते हैं जिनके पास अपने काम या तत्काल सामाजिक दायरे से बाहर जुनून और लक्ष्य है। यह गहराई, जिज्ञासा और जीवन के प्रति उत्साह का संकेत देता है। अपने शौक से जुड़ी कहानियां या अनुभव साझा करने से यह पता चलता है कि क्या चीज आपको अद्वितीय बनाती है और आपके आसपास के लोगों में रुचि और प्रशंसा जगा सकती है। इसके अलावा उच्च मूल्य वाले शौक अक्सर सामाजिक संपर्क और नेटवर्किंग के अवसर प्रदान करते हैं, जो आपको विभिन्न समुदायों से जुड़े और जुड़े हुए दिखाकर आपकी वांछनीयता को और बढ़ाते हैं। यदि आपका कोई दिलचस्प शौक है तो मुझे नीचे टिप्पणी में बताएं। मैं यह देखने के लिए उत्साहित हूँ कि आप किस प्रकार की चीजें करते हैं। 6. पारस्परिकता का सिद्धांत लागू करें। पारस्परिकता का सिद्धांत मानव संपर्क में एक शक्तिशाली उपकरण है जो बताता है कि जब हम कुछ देते हैं तो प्राप्तकर्ता कुछ वापस देने के लिए मजबूर महसूस करता है। इस सिद्धांत को लागू करने का मतलब हिसाब किताब रखना नहीं है, बल्कि अपने समय या ध्यान के प्रति इस तरह से उदार होना है जो वास्तविक और छिटपुट लगे।
यह उस व्यक्ति को सूक्ष्मता से प्रोत्साहित कर सकता है जिसमें आप रुचि रखते हैं। उस रुचि का प्रतिदान करने के लिए एक पारस्परिक आदान प्रदान का निर्माण करता है जो संबंध को गहरा करता है। उदारता का भव्य होना जरूरी नहीं है। यह उतना ही सरल हो सकता है जितना कि दिलचस्प ज्ञान साझा करना, जब किसी को बात करने की जरूरत हो तो कान देना, या बदले में तुरंत कुछ भी उम्मीद किए बिना उनके प्रयासों के लिए समर्थन दिखाना। मुख्य बात यह है कि इन इशारों को छिटपुट रूप से और प्रत्यक्ष अपेक्षाओं के बिना किया जाए, जिससे प्राकृतिक मानव प्रवृत्ति को समय के साथ प्रतिक्रिया करने की अनुमति मिल सके। यह दृष्टिकोण देने और प्राप्त करने के एक सकारात्मक चक्र को बढ़ावा देता है, जो बंधन को मजबूत कर सकता है और पारस्परिक हित को बढ़ा सकता है। यह एक ऐसी गतिशीलता बनाने के बारे में है जहां दयालुता और ध्यान स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होता है, जिससे बातचीत अधिक सार्थक और मूल्यवान हो जाती है। 7. अपनी ऑनलाइन उपस्थिति को अनुकूलित करें। अपनी ऑनलाइन उपस्थिति को अनुकूलित करना शारीरिक रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता के बिना भी रुचि आकर्षित करने का एक रणनीतिक तरीका है। आज के डिजिटल युग में आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल एक चुंबक की तरह काम कर सकती है, जो लोगों को आपके साहसिक पक्ष, रुचियों और अद्वितीय व्यक्तित्व की ओर आकर्षित कर सकती है। यह ऐसी सामग्री तैयार करने के बारे में है जो आपके जीवन के सर्वोत्तम पहलुओं को प्रदर्शित करती है, यात्राएं, शौक और क्षण जो उजागर करते हैं कि आप कौन हैं और आपको क्या पसंद है। अपने सोशल मीडिया को एक व्यक्तिगत गैलरी, अपनी रचनात्मकता, रोमांच और अपने चरित्र की गहराई को व्यक्त करने का स्थान समझें। लंबी पैदल यात्रा की तस्वीरें, आपके पाक प्रयोगों के स्नैपशॉट या आपकी नवीनतम परियोजनाओं पर अपडेट, ये सभी आपके बहुमुखी व्यक्तित्व को दर्शाने का काम कर सकते हैं। हालांकि कुंजी प्रामाणिकता है। आपका ऑनलाइन व्यक्तित्व आपके ऑफलाइन व्यक्तित्व का वास्तविक प्रतिबिंब होना चाहिए। यह प्रामाणिकता उन लोगों को आकर्षित करती है जो आपकी रुचियों और मूल्यों को साझा करते हैं या उनकी प्रशंसा करते हैं, जिससे वास्तविक संबंधों की नींव बनती है। इसके अलावा एक अच्छी तरह से तैयार की गई ऑनलाइन उपस्थिति दर्शाती है कि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो इस बात पर विचार और ध्यान रखता है कि आप खुद को दुनिया के सामने कैसे पेश करते हैं। यह आत्मजागरूकता और इरादे के उस स्तर की बात करता है जो स्वाभाविक रूप से आकर्षक है।